जेड टीवी के जगधात्री सीरियल के आज के एपिसोड में जब धड़धड़ते ह्यू पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स घर में दाखिल होते हैं, सब हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर सख्ती से, मिस्टर महेश देशमुख, हमें कोर्ट से ऑर्डर मिला है, हम यहाँ आरना देशमुख को अरेस्ट करने आए हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। माया घबराते हुए, क्या अरेस्ट? इंस्पेक्टर, आप होश में तो हैं? आरना अभी बची है, वो अडल्ट जरूर हो गई है पर उसका मन अभी भी मासूम है। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती जिसके लिए अरेस्ट वारंट लगे। इंस्पेक्टर, मैडम, कोर्ट इमोशंस पे नहीं, सबूतों पे चलती है। हमारे पास पुख्ता सबूत है और ये रहा अरेस्ट वारंट। हमें घर की छानबीन भी करनी होगी। महेश देशमुख गुस्से और दुख में, नहीं पुलिस ऑफिसर, आप हद पार कर रहे हैं। मेरी बेटी आरना, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती, करना तो बहुत दूर की बात है। आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर, मिस्टर देशमुख, कानून के काम में रुकावट मत डालिए। अगर वो निर्दोष है तो डरने की क्या बात है। कांस्टेबल्स, शुरू हो जाओ। पुलिस घर के कोने कोने की तलाशी लेने लगती है। माया रोने लगती है और जगधात्री खामोशी से सब देख रही है। उसकी आंखों में गहरा सोच है। जगधात्री इंस्पेक्टर के पास आते हुए, इंस्पेक्टर, वारंट दिखाइए। अगर प्रोसीजर में जरा भी चूक हुई तो याद रखिए जी, नतीजा अच्छा नहीं होगा। रुद्रा गुस्से में एंट्री लेता है और सीधे इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। रुद्रा, बैन कीजिए ये तमाशा। इंस्पेक्टर, मेरी बहन 11 बजे के बाद कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। उसके एग्जाम सर पर है, वो दिन रात पढ़ाई कर रही है। ये अरेस्ट वारंट किसी गलतफहमी का नतीजा है। इंस्पेक्टर, मिस्टर रुद्रा, कानून गलतफहमी पर नहीं चलता। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और गवाह है जो आरना की मौजूदगी को उस जगह कंफर्म कर रहे हैं जहां जुर्म हुआ है। रुद्रा गुस्से में अपना कूल खोते हुए, देखिए, आपको शायद समझ नहीं आ रहा हम कौन है। आप ये वारंट वापस लीजिए। मैं आपको इतना कमीशन दूंगा कि आपकी अगले 2 साल की सैलरी छोटी लगेगी। इंस्पेक्टर तेज आवाज में, बस जबान संभाल कर बात कीजिए। पुलिस को रिश्वत डील की कोशिश? अब लग रहा है आरना के साथ साथ आपको भी अरेस्ट करके ले जाना पड़ेगा। सब डर जाते हैं। तभी तपस्या एकदम से कुछ याद करते ह्यू बीच में बोलती है। तपस्या हैरत से, आरहा, मुझे याद आया, कल शाम को आरना हमारे रूम में आई थी। वो कह रही थी कि उसे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। उसने हमसे पूछा था कि क्या हम उसे वहां ड्रॉप कर सकते हैं। महेश CH चौंक, ह्यू, क्या बर्थडे पार्टी? पर आरना ने हमसे तो कुछ नहीं कहा। तपस्या फिक्र से, हाँ पापा, पर मुझे लगा शायद वो मजाक कर रही है या आप लोगों ने मना कर दिया होगा। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें बिना बताए चली गई हो? क्या आरना वकायास पार्टी में गई थी या फिर कोई उसकी शक्ल का फायदा उठा रहा है? जगधात्री अब इस पार्टी वेल एंगल से असली मुजरिम तक पहुंचेगी। माया इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए और रोड ह्यू बात करती है। माया चिल्लाकर, इंस्पेक्टर, मान लीजिए अगर आरना किसी पार्टी में गई भी थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने गौरव का मर्डर कर दिया। मेरी बच्ची के हाथ किसी के खून से नहीं सेन हो सकते। ये सरासर नाइंसाफी है। इंस्पेक्टर सख्ती से, मैडम, हम यहाँ एंडेज लगाने नहीं आए हैं। हमारे पास सबूत है जो गौरव की मौत के वक्त आरना को वहां मौजूद दिखाते हैं। अब कृपया करके तमाशा बंद कीजिए और आरना को बाहर बुलाए। हमें आगे की कार्रवाई करनी है। घर का कोई सदस्य हिला टक नहीं। सब शौक में एक दूसरे को देख रहे हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में, क्या कोई सुन रहा है? अगर आप लोगों ने उसे बाहर नहीं बुलाया तो मुझे मजबूरन जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तभी जगधात्री आगे आती है। उसकी आवाज में एक ठहराव और ताकत है। जगधात्री, रुकिए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर रुक जाता है। आपको घर के अंदर जाने या जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जाती हूं, मैं आरना को लेकर आती हूं। माया डर कर, जगधात्री, तू। जगधात्री माया तय को इशारा करते हुए, चिंता मत कीजिए, तय कानून अपना काम कर रहा है और हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर आरना निर्दोष है तो उसे कोई आंच नहीं आने दूंगी, ये मेरा वादा है। पर अभी उसे बाहर आना ही होगा। फिर उसके फले शिवाय तेजी से दबे पांव आरना के कमरे में दाखिल होता है। आरना बिस्तर पर सहमी हुई, आंखें बंद किए पड़ी है। शिवाय उसे जोर से झंझोड़ता है। शिवाय फिसफिसेट, ह्यू, आरना, आरना उठो, जल्दी करो, पुलिस नीश खा दी है। आरना आंखें खोलते हाय रोने लगती है। भैया, भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया। शिवाय आरना का मुंह हाथ से बंद करते हुए, SHH, चुप हो जाओ आरना, अभी रोने का वक्त नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
ये मेरा वादा है। पर पहले आरना के कपड़ों पर नजर पड़ती है। ओह गॉड, ये खून। आरना अपने कपड़ों पर लगे खून के धब्बे देखकर कांपने लगती है। शिवाय सख्ती से, आरना रोना बंद करो और ये कपड़े अभी के अभी बदलो, जल्दी। ये पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। आरना थारथरते हाथों से कपड़े बादल कराती है। शिवाय वो खून से सेन कपड़े अपने हाथ में लेता है और उन्हें घुरता है। शिवाय मन में, इन कपड़ों को मुझे डिस्पोज नास्ट करना ही होगा। अगर ये पुलिस के हाथ लग गए तो आरना को कोई नहीं बचा पाएगा। इन्हें कहीं ऐसी जगह छुपाना होगा जहां जगधात्री की नजर भी ना पड़े। शिवाय एक ऐसे भाई का है जो सही और गलत की परवाह किए बिना अपनी बहन को बचाना चाहता है। एविडेंस टैंपरिंग, सबूत मिटाना एक जुर्म है, लेकिन परिवार के लिए वो कानून तोड़ने को तैयार है। ये दिखता है कि शिवाय को शक है या यकीन है कि आरना का गौरव के मर्डर से कोई ना कोई लेना देना है। शिवाय ने अभी आरना के खून से सेन कपड़े हाथ में लिए ही है कि उसे जगधात्री के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत एक पर्दे के पीछे या अलमारी के पीछे दुबक जाता है, सांस रोककर। जगधात्री दरवाजा खोलते हुए, आरना। आरना झटके से पलटती है, उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। वो थार थार कांप रही है। जगधात्री उसकी हालत देखकर थोड़ा थिथक जाती है। जगधात्री धीरे से, आरना तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नीश पुलिस आई है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। आरना आवाज कांपते हुए, पुलिस? नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शिवाय पर्दे के पीछे से डर रहा है कि कहीं आरना दार के मारे सब युगल ना दे। उसके हाथ में वो कपड़े अभी भी है। जगधात्री आरना के पास जाकर उसके कंधे पकड़ती है। एच शांत हो जाओ। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो डरना कैसा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो मेरे साथ नीचे चलो, हमें उनके सवालों का जवाब देना होगा ताकि ये सब खत्म हो सके। जगधात्री आरना को सहारा देकर रूम से बाहर ले जाने लगती है। आरना के पांव लड़खड़ा रहे हैं। जैसे ही वो बाहर निकलती है, शिवाय एक गहरी सांस लेता है और उन कपड़ों को अपने जैकेट के अंदर छुपा लेता है। फिर जगधात्री आरना का हाथ पकड़कर यूज नीश लाती है। आरना थार थार कांप रही है। इंस्पेक्टर यूज देखते ही सवालों की बोचर कर देता है। इंस्पेक्टर आरना देशमुख, कल रात तुम कहाँ थी? क्या तुम उस बर्थडे पार्टी में गई थी जहां गौरव का मर्डर हुआ? आरना रोट ह्यू हिचकियां लेते हुए, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। मैं सच कह रही हूं। इंस्पेक्टर सख्ती से, सीधा जवाब दो, क्या तुम पार्टी में गई थी? आरना डर कर, हाँ मैं गई थी, पर मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो वहां से जल्दी निकल आई थी। इंस्पेक्टर एक गहरी सांस लेते हुए, ये सब बातें अब पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेंगी। कांस्टेबल्स आरना को गाड़ी में बिठाओ। घर में कोहराम मैक जाता है। माया और महेश इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ते हैं। माया, इंस्पेक्टर प्लीज देखिए ये कितनी घबराई हुई है। ये अभी बची है। आईएससी पुलिस स्टेशन मैट ले जाइए। जो पूछना है यही पूछ लीजिए। रुद्रा हाँ इंस्पेक्टर, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, पर आईएससी वहां मत ले जाइए, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इंस्पेक्टर रुकते हुए, नहीं, केस मर्डर का है। रूल्स के मुताबिक हमें आईएससी अकेले ले जाना होगा। कोई भी फैमिली मेंबर साथ नहीं आएगा। सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी जगधात्री आगे आती है। उसके चेहरे पर एक अजाब सी चमक है। जगधात्री इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए, इंस्पेक्टर आपने कहा कि कोई फैमिली मेंबर साथ नहीं जा सकता, सही कहा ना? इंस्पेक्टर हाँ वही कहा मैंने। जगधात्री एक हल्की मुस्कुराहट के साथ, तो फिर मैं चल सकती हूँ, क्योंकि टेक्निकली मैं इनकी फैमिली मेंबर नहीं हूँ। मैं इस घर की बहू जरूर हूँ, पर कानून की नजर में मेरा रिश्ता अलग है। मैं एक ऑफिसर के नाते या एक विटनेस के नाते तो चल ही सकती हूँ। आरना का ये कहना कि हाँ मेन पार्टी में गई थी केस को बहुत कमजोर कर देता है। अब तक परिवार सोच रहा था कि वो घर पर थी, पर उसका ये सच बोलना पुलिस के शक को यकीन में बादल देता है। सीरियल के हिसाब से ये दिखता है कि आरना मासूम तो है पर सच्चाई छुपाने में कच्ची है।